हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK. यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स. चाइना का बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अब यूरोप में पूरी तरह से फेल होता जा रहा है और यूरोपियन कंट्रीज चाइना के BRI को एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं एंड BRI से पीछे हट रहे हैं या अब BRI को यूरोप में बंद करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीटली शट डाउन। और इसके पीछे कई बड़े कंसर्न्स बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ा यहाँ पहला कंसर्न है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स, द ग्रीक पोर्ट। सेकेंड है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड थर्ड है चाइना की डेट ड्रिवन डिप्लोमेसी एंड फोर्थ है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC प्रोजेक्ट जो बन चुका है चाइना के BRI प्रोजेक्ट की यूरोप में बंद होने की सबसे बड़ी वजह। और आज हम यूरोपियन कंट्रीज का चाइना के BRI प्रोजेक्ट से पीछे हटने बंद करने की सारे कारणों को जानेंगे, सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। आखिर क्यों यूरोपियन देश चाइना के BRI प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हैं। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेसेस यूरोपियन रिट्रीट ओवर डेट एंड डिपेंडेंसी फियर्स। मतलब यूरोप के देश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूरोप में चाइना की डेट एंड चाइना के ऊपर डिपेंडेंसीज के डर से पीछे हट रहे हैं और उसे बंद करना चाहते हैं। यूरोप के देशों को डर है कि कहीं चाइना BRI प्रोजेक्ट की आड़ में इनकी इकोनॉमी को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि चाइना अपने प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड पोर्ट्स डेवलप करने के नाम पर यूरोप को अपने डेट के ट्रैप में फंसा रहा था। पहले तो यूरोप में चाइना का BRI यूरोपियन इन्वेस्टमेंट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन बन चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट शी जिनपिंग ने 2013 में लॉन्च किया था अपने इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को ग्लोबली बढ़ाने के लिए, जो चाइना का एंशिएंट सिल्क रोड ट्रेडिंग रूट्स या उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया, इसको लॉन्च किया गया था। एक्चुअली BRI एक बहुत बड़ा ट्रैप, एक जाल था डेट का, जिसको चाइना ने साउथ एशिया से लेकर अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया में फैला रखा है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान ये दो ऐसे देश हैं जो सबसे पहले चाइना के BRI प्रोजेक्ट के ट्रैप में फंसे थे। पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड होते चले गए और चाइना ने डेट देकर श्रीलंका को बर्बाद कर डाला एंड श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया। और पाकिस्तान के हालात क्या हैं मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और जब चाइना ने अपना BRI प्रोजेक्ट यूरोप में लॉन्च किया तो पहले यूरोपियन कंट्रीज ने इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अपनी इकोनॉमिक टाइज विद चाइना, बेनिफिट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नजरिए से देखा था। पर रिसेंट टाइम में यूरोप का सारा इंटरेस्ट इस कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स की वजह से फेल होता दिख रहा है। और रिसेंटली इटली ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट से विथड्रॉ कर लिया था, जो चाइना के लिए सबसे बड़ा सेटबैक एंड बहुत बड़ा झटका था। देखिए इस समय पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में राइट विंग की गवर्नमेंट है एंड चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आगे भी रहेगा। तो चाइना के BRI प्रोजेक्ट का डूबना लगभग तय है, वो भी पूरी दुनिया में। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स की और उसके बाद जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड चाइना के डेट ड्रिवन डिप्लोमेसी पर बात करेंगे। देखिए चाइना का BRI में सबसे बड़े इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं चाइना का BRI प्रोजेक्ट के लिए दूसरे देशों को दिया गया लालच जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है एंड कई BRI प्रोजेक्ट के अंडर में प्रोजेक्ट्स जो थे उसकी वजह से बहुत सारे देश चाइना के कर्ज या BRI में फंसे देश चाइना के कंपनीज को फेवर कर रहे थे और चाइना उन देशों के लेबर्स को अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करता था, न अच्छी तरह से वेजेस मजदूरी देता था।
जिससे वहां की लोकल इकोनॉमी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से चाइना के BRI प्रोजेक्ट में स्लो डाउन आता जा रहा था। और BRI के इस स्लो डाउन को यूरोपियन कंट्रीज भी अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी, जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू ही रहने वाला है, क्योंकि यूरोप के इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज होने लगा था कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना एक घाटे का सौदा है। इसके अलावा चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के अंडर में यूरोप के ग्रीस में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। द ग्रीक पोर्ट में चाइना ओन्ड शिपिंग कंपनी ने 67% का मेजॉरिटी स्टेक इसमें लिया हुआ था। एंड 2009 में इस पोर्ट में चाइना की इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज्यादा सर्ज देखने को मिला था इन कंटेनर्स वॉल्यूम्स। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पर और भी कई बड़े सवाल उठने लगे, क्योंकि चाइना ने अपने BRI के अंडर में वहां पर ग्रीक पोर्ट में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए $300 मिलियन की पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, पर उसको नहीं किया और धोखा दे दिया। पहले तो चाइना ने ग्रीस से बोला था कि वो वहां पर क्रूज शिप फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नए टर्मिनल्स, नए होटल्स को, वहां पर वेयर हाउसेस को डेवलप करेगा एंड व्हीकल इंपोर्ट टर्मिनल्स को मॉडर्नाइज करेगा। पर चाइना ने अपनी सारी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया और ग्रीस को चाइना के BRI प्रोजेक्ट से किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ। ये थे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स पर।